एक पहाड़ी पर ब्लैकवुड हवेली खड़ी थी। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य थी जो दूर से ही डरावनी और आकर्षक लगती थी। यह पुरानी और रहस्यमयी थी। इसकी दीवारें समय की कहानियां बयां करती थीं और हर कोने में एक अनकही दास्तान छुपी थी। गांव वाले इसके बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। वे कहते थे कि इसमें भूत हैं। कुछ लोगों का मानना था कि हवेली में आत्माओं का वास है जो रात में जागती हैं। मैंने इस जगह के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर कई अजीब घटनाएं हुई हैं। अब देखते हैं कि क्या सच में भूतियां हैं। हमें खुद जाकर देखना चाहिए। रवि एक युवा पत्रकार था। वह हमेशा नई और रोमांचक कहानियों की तलाश में रहता था। उसे अच्छी कहानियां पसंद थीं। वह हमेशा कुछ नया और अनोखा खोजने की कोशिश करता था। उसने ब्लैकवुड हवेली के बारे में कहानियां सुनी। ये जगह उसके लिए एक परफेक्ट स्टोरी का विषय बन सकती थी। रवि ने खुद देखने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि क्या सच में हवेली में भूत हैं। क्या यह सचमुच भूतियां थी? यह सवाल उसके मन में बार बार आता था। प्रिया, अमित, हम सबको साथ जाना चाहिए। क्या कहते हो? यह एक बड़ा एडवेंचर हो सकता है। रवि के दो दोस्त थे। उनके नाम प्रिया और अमित थे। वे दोनों भी रोमांच के शौकीन थे। प्रिया बहादुर थी और उसे रोमांच पसंद था। वह हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहती थी। अमित सतर्क था लेकिन जिज्ञासु भी। वह हर चीज को ध्यान से देखता और समझता था। तीनों ने मिलकर हवेली का पता लगाने का फैसला किया। वे जानना चाहते थे कि क्या सच में हवेली में भूत हैं। मैं तैयार हूँ। ये तो बहुत बड़ा एडवेंचर है। इसे मिस नहीं करना चाहिए। हमें सब कुछ देखना चाहिए। पता नहीं, लेकिन ठीक है, मुझे भी जानना है। शायद हमें कुछ नया और रोमांचक देखने को मिले। एक धूप वाली दोपहर थी जब वे पहुंचे। मौसम साफ था और आसमान नीला। हवेली उन पर काली और भव्य दिखाई दे रही थी। ये जगह जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी भी। पुरानी दीवारें फुसफुसा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने अंदर की कहानियां बयां कर रही हों। धूप में भी रवि, प्रिया और अमित को ठंड लग रही थी। यह ठंड हवेली की रहस्यमयता को और बढ़ा रही थी। रवि, प्रिया और अमित हवेली में दाखिल हुए। हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। अंदर की हवा ठंडी और शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां रुक गया हो। हर तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर धूल की मोटी परतें थीं जो इस जगह की पुरानी कहानियों को बयां कर रही थीं। ऊंची छतों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। यह जगह किसी भूतिया कहानी की तरह लग रही थी। ये जगह तो किसी टाइम कैप्सूल जैसी है। हर चीज जैसे समय में जमी हुई है। वे हवेली में घूमे। हर कमरा खाली था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। फर्नीचर गायब था लेकिन उदासी का एहसास बाकी था। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह ने बहुत कुछ देखा हो। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद खुशहाल समय को याद कर रहा हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और फटे हुए पर्दे इस बात की गवाही दे रहे थे। देखो, मुझे एक पुरानी डायरी मिली। इसमें शायद इस हवेली के रहस्यों का जवाब हो। प्रिया को एक पुरानी डायरी मिली। उसकी आंखों में चमक थी जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। यह उस महिला की थी जो बहुत पहले हवेली में रहती थी। उसकी तस्वीरें और यादें डायरी के पन्नों में बसी हुई थीं। महिला ने हवेली में अपने जीवन के बारे में लिखा था। उसके शब्दों में एक गहरी संवेदना थी। उसने अपने एक कीमती हार के बारे में भी लिखा था। हार की कहानी ने सबको और भी उत्सुक कर दिया। ये तो और भी दिलचस्प हो गया। हमें और जानना चाहिए। वो कौन थी? उसके साथ क्या हुआ? क्या हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? रवि, प्रिया और अमित और भी उत्सुक हो गए। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। ये महिला कौन थी? उसके साथ क्या हुआ? क्या हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? और उसके हार में क्या खास था? क्या यह हार किसी रहस्य को छुपा रहा था? उन्होंने रात रुकने का फैसला किया। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे। वे और जानना चाहते थे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? जैसे ही रात हुई, हवेली में जान आ गई। हवेली की पुरानी दीवारें और फर्श जैसे किसी अदृश्य शक्ति से भर गए थे। खाली कमरों में अजीब आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। बाहर हवा चल रही थी। खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। हवेली के चारों ओर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये आवाजें बहुत डरावनी है। रवि ने सोने की कोशिश की। उसे नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये आवाजें जैसे किसी के फुसफुसाने की थीं। ऊपर की मंजिल पर फर्श के तख्तों पर कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। हालांकि वह कमरे में अकेला था। वह डर के मारे कांपने लगा।
रवि, क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? ये आवाजें बहुत अजीब हैं। ऐसा लग रहा है कोई घूम रहा है। ये आवाजें बहुत डरावनी हैं। प्रिया और अमित ने भी महसूस किया। उन्हें भी हवेली में कुछ अजीब सा लगा। उनके साथ हवेली में कुछ था। वे डरे हुए थे, लेकिन वे यह भी पता लगाने के लिए दृढ़ थे कि क्या हो रहा है। वे डरे हुए थे, लेकिन वे यह भी पता लगाने के लिए दृढ़ थे कि क्या हो रहा है। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। डायरी याद है? उसमें कुछ महत्वपूर्ण लिखा था। उस महिला ने एक गुप्त कमरे का जिक्र किया था। शायद वही कमरा इस रहस्य की कुंजी हो। क्या वो सच हो सकता है? क्या हम उस कमरे को ढूंढ सकते हैं? रवि को डायरी याद आई। उसने उसे ध्यान से पढ़ा। महिला ने हवेली में एक गुप्त कमरे का जिक्र किया था। शायद वही कमरा इस रहस्य की कुंजी हो। क्या यह सच हो सकता है? क्या हम उस कमरे को ढूंढ सकते हैं? रवि, प्रिया और अमित गुप्त कमरे की तलाश करने लगे। वे हवेली के हर कोने को ध्यान से देखने लगे। दोस्तों को एक किताबों की अलमारी के पीछे गुप्त कमरा मिला। अंदर उन्हें सफेद पोशाक में एक खूबसूरत महिला की पेंटिंग मिली। उसने एक चमकदार हार पहना हुआ था। ये जरूर वही होगी। उस हार को देखो। अचानक कमरा ठंडा हो गया। पेंटिंग झिलमिला उठी और फिर पेंटिंग में मौजूद महिला बाहर निकल आई। हे भगवान, वो असली है। दोस्त हैरान रह गए। महिला एक भूत थी। वह उदास थी, लेकिन डरावनी नहीं थी। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम माया है। यह हवेली मेरे परिवार की थी। मैं एक आदमी से प्यार करती थी, लेकिन उसने मेरा कीमती हार चुरा लिया। दिल टूटने पर मैं मर गई और मेरी आत्मा तब से यहाँ फंसी हुई है। दोस्तों ने उसकी कहानी सुनी। उनके दिल उसकी कहानी से भारी हो गए। माया की कहानी प्यार और विश्वासघात की थी, और अब वे ब्लैकवुड हवेली के असली रहस्य को समझ गए थे। माया ने बताया कि जब तक उसे अपना हार नहीं मिल जाता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसने रवि, प्रिया और अमित से मदद मांगी। माया, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मुझे याद है, मैंने डायरी में हार के बारे में पढ़ा था। डायरी में लिखा था कि हार हवेली के मैदान में कहीं छिपा हुआ है। ये तो एक और एडवेंचर है। हार ढूंढना कितना रोमांचक होगा। मैं अभी भी थोड़ा डरा हुआ हूँ, लेकिन मैं माया की मदद करना चाहता हूँ। दोस्तों और भूत ने मिलकर एक योजना बनाई। वे छिपे हुए हार के लिए हवेली के मैदान की तलाशी लेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि इसे ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगली सुबह दोस्तों ने हवेली के मैदान की तलाशी ली। उन्होंने पुराने नक्शों का अनुसरण किया और सुराग ढूंढे। माया, भूत उनके बगल में तैर रही थी, उन्हें संकेत दे रही थी। चलो पहले बगीचे में देखते हैं। उन्होंने बगीचे की तलाशी ली। उन्होंने पुराने टूटे हुए फव्वारे में देखा। उन्होंने पुराने ओक के पेड़ की उलझी हुई शाखाओं के नीचे भी देखा, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। रुको, मुझे अभी कुछ याद आया। डायरी में हवेली से एक गुप्त सुरंग के बारे में लिखा था। क्या हार वहां छिपा हो सकता है? रवि, प्रिया और अमित माया की भूतियां चमक के साथ सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। यह अंधेरा और धूल भरा था, लेकिन वे हार खोजने के लिए दृढ़ थे। सुरंग हवेली के नीचे एक छोटे छिपे हुए कक्ष की ओर ले गई। कक्ष के अंदर उन्हें एक छोटा लकड़ी का संदूक मिला। माया का भूतिया हाथ प्रत्याशा से कांप रहा था। ये रहा, इसे ध्यान से खोलते हैं। रवि ने ध्यान से संदूक खोला और यह रहा माया का हार। यह ऐसा चमक रहा था जैसे इसे कभी छुआ भी न गया हो। ये कितना सुंदर है, देखो कैसे चमक रहा है। प्रिया ने धीरे से हार को उसके स्थान से उठाया। जैसे ही प्रिया ने हार को छुआ, कक्ष गर्म रोशनी से भर गया। माया मुस्कुराई। वह आजाद थी। आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे शांति दी है। फिर प्रकाश के एक भंवर में वह गायब हो गई। रवि, प्रिया और अमित अपने साहसिक कार्य से चकित होकर कक्ष से बाहर निकल गए। उन्होंने एक भूत को शांति पाने में मदद की थी। उन्होंने हवेली के इतिहास का एक हिस्सा भी उजागर किया था, और उन्होंने यह सब मिलकर किया था। भूतिया हवेली और गायब हार के रहस्य की खबर फैल गई। लोग दूर दूर से ब्लैकवुड हवेली देखने आए। मैंने अपने एडवेंचर के बारे में एक कहानी भी लिखी और वह अखबार में छप गई। गांव के लोग जो कभी हवेली से डरते थे, अब उसके इतिहास पर गर्व कर रहे थे। उन्होंने ब्लैकवुड हवेली को फिर से बनाने का फैसला किया। उन्होंने इसे एक संग्रहालय में बदल दिया। अब लोग हवेली जा सकते हैं, उसके अतीत के बारे में जान सकते हैं, और माया का चित्र और चमकदार हार भी देख सकते हैं। ब्लैकवुड हवेली अब भूतिया घर नहीं रही। ये इतिहास, रोमांच और एक याद दिलाने वाली जगह थी कि भूत भी थोड़ी शांति के हकदार हैं। और यह सब एक जिज्ञासु पत्रकार, उसकी बहादुर दोस्त और एक सतर्क लेकिन दयालु साथी की बदौलत हुआ।